पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेन हाईजैक से लेकर बड़े सैन्य हमलों तक ये संगठन पाकिस्तान और चीन के लिए सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार बीएलए और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएलए क्या है, इसकी ताकत कितनी है, पाकिस्तान और चीन इससे इतने डरे हुए क्यों हैं और आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला एक विद्रोही संगठन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। इस क्षेत्र को पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने को लेकर वहां के लोग नाराज हैं। उनका मानना है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए था। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रही है और वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए वो पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। ये संगठन पहली बार 1970 के दशक में सक्रिय हुआ था, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। 2000 के बाद इसे दोबारा खड़ा किया गया और तब से अब तक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीएलए को एक छोटे विद्रोही गुट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये एक संगठित सैन्य शक्ति बन चुका है। आज उसकी सैन्य क्षमता हजारों लड़ाकों तक पहुंच चुकी है। मजीद ब्रिगेड इसका सबसे खतरनाक आत्मघाती दस्ता है, जिसमें बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलावर शामिल हैं। इस दस्ते में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं, जो आत्मघाती हमलों को अंजाम देती हैं। बीएलए के लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाते हैं। वे पहाड़ी इलाकों में छिपकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हमला करते हैं और फिर तेजी से गायब हो जाते हैं। संगठन के पास आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री भी है, जिससे कई विशेषज्ञ अमेरिकी और रूसी तकनीक से प्रभावित मानते हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बीएलए अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, जिससे इसके हमले और घातक हो सकते हैं। बीएलए पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपने हमलों की संख्या और तीव्रता बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में इस संगठन ने कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे ताजा हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुआ, जिसे बीएलए के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया था। इसके अलावा क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सैन्य काफिले पर घातक हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। बीएलए का दावा है कि उसने हाल के हमलों में 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस संख्या को कम बताती है। इन हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना और सरकार की साख कमजोर हो रही है और बलूचिस्तान में हालात और खराब होते जा रहे हैं। बीएलए के हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में भारी निवेश किया हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वो अरबों डॉलर का व्यापार कर सकता है। लेकिन बीएलए इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है और इसे बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट मानता है। सीपीसी को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान ने करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती भी की है, लेकिन इसके बावजूद हमले रुक नहीं रहे। चीन को यह समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना इस स्थिति को संभालने में नाकाम है। हाल ही में चीन ने इशारा भी किया कि जब तक बीएलए का खतरा खत्म नहीं होता, तब तक वो बलूचिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेगा। पाकिस्तान पर अब चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो बीएलए के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन करे, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो बलूचिस्तान में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये इलाका सोने, तांबे और अन्य बहुमूल्य खनिजों से भरा हुआ है। चीन यहाँ कई खदानें ऑपरेट करता है और ग्वादर पोर्ट को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता है। ग्वादर पोर्ट सीपीसी का सबसे अहम हिस्सा है, जो चीन को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचा सकता है। अगर बीएलए अपने हमले जारी रखता है तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चीन को बलूचिस्तान में अपने कामगारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो बीएलए के खिलाफ कठोर कदम उठाए।
पाकिस्तान के लिए बीएलए को रोकना आसान नहीं है। अब तक की सैन्य कार्रवाई से साफ हो गया है कि सिर्फ ताकत के दम पर इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को समझना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अधिक निवेश करके वहां के लोगों को विकास का लाभ देना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने सिर्फ सैन्य बल का सहारा लिया तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। बीएलए लगातार मजबूत होता जा रहा है और अब ये एक संगठित सेना की तरह काम करने लगा है। बीएलए का लगातार बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान इसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बलूच विद्रोही लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन का अरबों डॉलर का निवेश भी खतरे में पड़ गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बीएलए को रोक पाएगा या फिर बलूचिस्तान में संघर्ष और गहरा होगा? क्या चीन पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बनाएगा? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।